क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें स्टार्ट करेंगे आज नया टॉपिक समविभव पृष्ठ यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी इक्वल पोटेंशियल जिस सरफेस पर हो, यानी सरफेस के जिन जिन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो अपन उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो अपन को एक सरफेस मिलता है, उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं या समविभव पृष्ठ। तो अपन देखते हैं इसे किस तरह से अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन ने मान लिया अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पर अपन ने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। तो जो अपन को पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी तो अपन ऐसा पॉइंट जहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू, ऐसे पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो उनसे होते हुए अपन ने एक सरफेस को अज्यूम कर लिया। अपन ने सरफेस को अज्यूम कर लिया जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि विभव की वैल्यू सेम है, समान है, तो उसे अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो ये पॉइंट है। अब इस सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। अब अपन ऐसा दूसरा सरफेस अज्यूम करते हैं, पृष्ठ अज्यूम करते हैं कि जिनके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तो अपन ने दूसरा सरफेस इस तरह से मान लिया जिनके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। तीसरा सरफेस अपन ने इस तरह मान लिया, तो ये सरफेस ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे यानी समविभव पृष्ठ जिनके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो और इनमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो 0 के बराबर होता है क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होगी और रुकावट नहीं होगी तो अपन को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल की वैल्यू सब में सेम होती है। अब इसको अपन मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म से VB माइनस VA किसके बराबर होता है, वर्क डन के। अब अपन को पता है पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस में सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो VB इज डायरेक्टली इक्वल टू VA, दोनों बराबर होंगे और बराबर होंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB माइनस VA, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क डन के बराबर क्या होगा, 0। यानी कि अपन को कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। ये इक्वी पोटेंशियल की मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब अपन देखते हैं कि जब अपने पास जो चार्ज है वो इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, तो उसके कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनेंगे यानी समविभव पृष्ठ। तो चार्ज जब इनफाइनाइट पर है, जब चार्ज इनफाइनाइट पर है तो अपन को पता है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी, अपन को जो फील्ड लाइन मिलेगी वो पैरेलल मिलेगी क्योंकि अपन ने चार्ज को इनफाइनाइट पे माना है। अगर इनफाइनाइट पे है तो इसके कारण जो समविभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा अपन को, इस तरह से, यानी कि इन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यानी इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से अपन को मिलेगा। जब अपने पास दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो इनके कारण जो अपन को इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। इस चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से मिलेगा, पर जब इनकी फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इसके कारण उसके बाद अपन को इस तरह से मिलेगा। इस तरह से अपन को इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा यानी कि इन पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी अपन को।